हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल हम लोग जाने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं मेलबोर्न विक्टोरिया। तो सोचा क्यों ना आज थोड़ा मंदिर जाए। तो अभी भी बज रहे 8, तो थोड़ा सा माँ के दर्शन करेंगे और फिर आएंगे। तो आज की रात ही लास्ट है हमारा यहाँ पर मेलबोर्न में। तो छोड़ने वाले हैं हम मेलबोर्न को, टाटा करने वाले हैं मेलबोर्न को। तो इसीलिए थोड़ा देख भी लेंगे, थोड़ा मेलबोर्न मतलब थोड़ा घूम लेंगे आज की शाम। और कल फिर हम लोग चले जाएंगे तास्मानिया। तो इसीलिए तो बहुत मिस करेंगे। और ये जो मंदिर यहाँ पर मैं 3-4 बार तो आई हूँ, शायद 3 बार तो हुई, इस बार को लेकर 4 बार। और बहुत अच्छा लगता है ये मंदिर। हमें पहुँचते पहुँचते 9 बज गया। तो 9 बजे बंद हो जाती है मंदिर। तो पता नहीं, तो बाहर से ही थोड़ा भगवान को प्रणाम करके फिर आएंगे। अभी 9 बज के 9 बजे ही ये बंद हो जाती है ये मंदिर, जो शिवा विष्णु टेम्पल है। 9 बजे बंद हो जाती है। हम लोग आए और फटाफट दर्शन किए और मंदिर जो बंद हो गई। लेकिन यहाँ पर एक घंटी है, बैल है। यहाँ पर जीत बज हो गया जीत। तो कैंटीन जो है वो क्लोज्ड है, अभी 9 बज गए तो कैंटीन क्लोज। बहुत ही अच्छा यहाँ पर वेजिटेरियन खाना मिलते हैं, हम लोगों ने मिस कर लिया। चलो जीत, प्रोग्राम हो रहे हैं, किसी क्या हो रहा है पता नहीं, बहुत सारे लोग हैं। और अभी 9 बज गए। तो और ये देखिए, जब मंदिर से आप बाहर जाते हैं, राइट साइड में जितनी भी दुकानें हैं सब इंडियन है। चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, सब कुछ इंडियन चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। मतलब जैसे तुलसी के पौधे, भगवान की मूर्तियाँ, सब कुछ यहाँ मिल जाएगी। तो जैसे कि हम लोग अभी विक्टोरिया से तास्मानिया शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी है मेलबोर्न में और जा रहे हैं हॉबर्ट। तो यह जाने के लिए आपका 2 वे है, आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं या फिर शिप से जा सकते हैं। तो जैसे हम लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं तो बहुत सारे लगेज है हमारे पास। तो हम लोग शिप से जाएंगे और गाड़ी भी ले जा सकते हैं। तो गाड़ी में जितने सारे सामान आप डालकर ले जा सकते हैं। और जिस अपार्टमेंट में अभी हम लोग रह रहे हैं वो फुली फर्निश था, तो कुछ भी हम लोग नहीं खरीदे। फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, सब कुछ था। तो बस कुछ जो किचन का क्रॉकरी, जो पैन, वो सब खरीदे हैं। तो इसीलिए 2 बॉक्स लाए हैं और उसमें से पैक करके ले जाएंगे। वैसे तो क्रॉकरी जो है वो नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो कांच की है। बस थोड़ा सा बर्तन है, जो स्टील के बर्तन है, पेन है, वही ले जाएंगे। तो ये 2 बॉक्स, इसमें तो बर्तन लेंगे। और अगर फ़्लाइट में जाती तो डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो पर पर्सन 23 kg वेट ही ले जा सकती थी। इसीलिए हम लोग शिप में जा रहे हैं और साथ में गाड़ी भी हमारी जा रही है। तो जितना हो सके हम लोग यहाँ से लेकर ही जाएंगे। वैसे भी मुझे ये खाने वाली चीज़ कुछ भी फेंकना अच्छा नहीं लगता। और ये भी चेक करना होगा कि इन लोगों का ना स्टेट बाय स्टेट अलग रूल होता है। जैसे कि हम जब इंडिया से आए तो इंडिया से कुछ भी सीट आप ऑस्ट्रेलिया नहीं ला सकते हैं। तो नहीं तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम ये ला रहे हैं। तो वो थोड़ा मैं चेक कर लूँगी, उसके बाद ही पैक करूँगी। नहीं तो फिर वहाँ पर चेकिंग होगी, फिर इसको फेंकना पड़ेगा। फिर वहाँ तास्मानिया पहुँचने के बाद कुकिंग भी करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ ना यहाँ की सुपरमार्केट में नहीं मिलते हैं, ये सब इंडियन स्टोर में ही मिलते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी सभी मसाला ले जाने की। तो कल इस घर को हम लोग छोड़कर जा रहे हैं। और 1 साल पहले जैसा हमें मिला था ये घर, नया जैसा, एकदम नया जैसा, मतलब थोड़ा सा भी गंदगी नहीं था, वैसा ही हम लोगों को भी छोड़कर जाना है। तो वो अब जितना भी क्लीन करें वो लोग नहीं मानेंगे। जो प्रोफेशनल क्लीनर होते हैं उनसे ही क्लीन कराना पड़ेगा। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो क्लीन कर देती हूँ और क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन पूरा एकदम न्यू जैसा हो, क्लीन, वैसा करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप एक घर में रहते हैं 1 साल से, कुकिंग करते हैं, तो वो ऐसा तो नया वाला नहीं रहेगा ना। जैसे ये मैं क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन ये जो हल्दी की दाग है ये तो ये तो थोड़ा बहुत होगा ही, इसको भी क्लीन करेंगे। तो बेसिक जो क्लीन वो लोग भी करेंगे, इसका अलग से लेंगे वो लोग। तो जितना हो सके अभी मैं इसको क्लीन कर दूँगी।
तो हमारे जो बिल्डिंग मैनेजर है उनसे कहा कि कोई है प्रोफेशनल क्लीनर तो उनका नंबर दीजिए, क्योंकि अगर आप बाहर से किसी क्लीनर से क्लीन कराते हैं और आपके जाने के बाद फिर ये लोग बोलेंगे कि नहीं इतना अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, फिर क्लीन कराना पड़ेगा। तो इसीलिए इनसे ही बोल देते कि आपका ही कोई है बंदा तो उसका नंबर दीजिए। तो उन्होंने नंबर दिया है। और ये जो क्लीनिंग चार्ज ये लोग लेते हैं ये सिर्फ बेसिक क्लीन के लिए लेते हैं। और अगर ऐसा कोई दाग है जैसे कि हल्दी के दाग अगर आपका कारपेट में है और बेसिक क्लीन में नहीं गया तो उसके लिए अलग से चार्ज ये लोग लगाते हैं। तो जैसे कि आप किसी घर को लीज पर लेते हैं तो कुछ अमाउंट वो लोग बॉन्ड के रूप में लेते हैं। तो जो आपका वीकली जो आपका रेंट होता है वही 4 वीक्स का रेंट आपको बॉन्ड के रूप में देना पड़ता है। जैसे कि इस घर का हमारा रेंट है 450 वीकली, तो 4 वीक्स का हमारा हो गया $1800। और वो बॉन्ड की जो अमाउंट होते हैं वो आप घर छोड़ने के बाद 1 महीने के अंदर ही आपको रिफ़ंड कर देते हैं। लेकिन पहले वो लोग अच्छे से इंस्पेक्शन करते हैं घर की, थोड़ा सा भी अगर कहीं पर भी टूटा हुआ हो कुछ भी दाग हो तो उसके लिए बहुत सारे चार्जेस लगाते हैं। और वो बॉन्ड की जो अमाउंट है वो हाफ तो किसी न किसी रीजन से वो लोग ले ही लेते हैं। तो 2 दिन पहले आए थे जो क्लीनर और उन्होंने हमें जो चार्ज दिया वो है $550 का। तो सबके लिए अलग अलग। फ्रिज दिखा रही हूँ इसलिए कि इस फ्रिज को क्लीन करने के लिए उन लोगों ने लिया है $40। तो वही मैं सोच रही इसको क्या क्लीन करना है, बहुत सारे सामान थे इसीलिए ऐसा लग रहा है कि लेकिन इसको क्लीन क्या करना है वही मैं देख रही हूँ कि क्या क्लीन करना है इसको। इसके लिए $40 लिए है, सबका अलग अलग मैं बताती हूँ। जो ओवन है उसके लिए है $40, जो कुक टॉप है और जो चिमनी है एग्जॉस्ट फैन इसको क्लीन करने के लिए है $20। ये जो विंडोज़ है इसको क्लीन करने के लिए ले रहे हैं $50। तो हाँ ये थोड़ा सा गंदा हुआ है, ये भी मैं मानती हूँ, क्लीन करती हूँ लेकिन फिर भी गंदा हो जाता है। और ये देखिए छोटा सा 2 BHK रूम है और इस कारपेट को अभी तो देखिए घर थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि अभी हम लोग जाने का टाइम मैंने ये शूट किया। और ये देखिए 2 BHK है, छोटा सा घर है। तो इसका कारपेट क्लीनिंग के लिए ले रहे हैं $300 और बाथरूम के लिए ले रहे हैं $150। अगर ये प्रॉपर्टी आपके अनफर्निश्ड होता और कारपेट नहीं होता तो क्लीनिंग चार्ज कम होते। तो लास्ट टाइम थोड़ा देख लेती हूँ पूरी अपार्टमेंट को। लास्ट ईयर हम लोग आए थे जब कोविड के टाइम, तो हमें ये ही मिला तो इसी में हम लोग रहने के लिए आ गए। और ये देखिए सामने ही 2 लिफ्ट था तो इजी था बहुत, इसलिए कुछ भी जब मार्केट करके आते थे तो इजी था, लिफ्ट सामने ही था। मैं तो इस अपार्टमेंट को मैजिक अपार्टमेंट बोलती हूँ। ना गर्मी के टाइम गर्मी लगती है ना ठंड के टाइम ठंड लगती है, एक ही टेम्परेचर पूरी बिल्डिंग में रहती है हर मंथ, मतलब एक ही। अगर बाहर ठंड होगा बाहर गर्मी होगा, लेकिन जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर आते हैं एकदम मतलब सेट होता है एक टेम्परेचर। और ये देखिए यहाँ पर जो गार्बेज है वो फेंकती थी यहाँ पर, ये 2 है। और अभी आ गई हूँ नीचे। तो इस जगह का नाम है कॉलफील्ड और मेलबोर्न CBD यहाँ से है 10 किलोमीटर। तो बहुत ही सुंदर जगह है, ना ही CBD जैसा हर टाइम गाड़ी हॉर्न और ना ही पूरा एकदम सुनसान। सामने ही रेस कोर्स है, सामने सुपरमार्केट है, इंडियन स्टोर है, सब कुछ सामने है। बहुत ही सुंदर जगह है। इस अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल है, जिम है, थिएटर है, लेकिन हम लोग एक दिन भी नहीं आए और वो सब कुछ फ्री था। सोचिए ताज्जुब की बात है। इस बालकनी को बहुत मिस करने वाली हूँ। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के और एक स्टेट को एक्सप्लोर करते हैं और इस न्यू जर्नी में आप लोग भी साथ रहिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर, और अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।